नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके ही अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेके आया हूं, जिसके एक एक वर्ड को हिंदी में लिख कर बताऊंगा। लिखने से क्या होता है कि चीज़ें जल्दी से समझ में आती हैं और दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। तो आज मैं इंग्लिश को लिख के बताऊंगा और इसका हिंदी में अर्थ भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द सिल्वर वेल। द सिल्वर वेल। वेल मीन्स होता है घंटी। सिल्वर वेल यानी चांदी की घंटी। अब यहाँ पे चांदी की घंटी टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पीसफुल लिटिल विलेज। वंस अपॉन ए टाइम, इसको पढ़ेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर was a peaceful little village. वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए पीसफुल लिटिल विलेज। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है, एक बार की बात है। देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, इसका अर्थ नहीं होगा। अगर कहीं बीच में या फिर और कहीं पे यूज किया जाता तो उसका अर्थ होता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है तो उसका अर्थ नहीं होता है। तो देयर वाज मीन्स था अ पीसफुल यानी एक शांतिपूर्ण, लिटिल विलेज यानी छोटा सा गाँव। एक बार की बात है, एक शांतिपूर्ण गांव था यानी जिसमें बहुत शांति थी, वह गांव था। इन दैट विलेज लिव्ड ए शेफर्ड। इन दैट विलेज यानी इन दैट विलेज यानी उस गांव में। इन दैट विलेज उस गांव में। लिव मीन्स रहता था। शेफर्ड मीन्स होता है चरवाहा यानी गड़ेरिया, यानी जो भेड़ को चराते हैं उसको बोलते हैं शेफर्ड। इन दैट विलेज यानी उस गांव में। लिव मीन्स रहता था। ए शेफर्ड यानी एक गड़ेरिया। उस गांव में एक गड़ेरिया भी रहता था, यानी जो भेड़ को चराते हैं उसे शेफर्ड कहते हैं। ही हैड सम लवली शीप्स। ही हैड some lovely sheep. He had some lovely sheep यानी उसके पास। he had अगर किसी के पास कुछ चीज होता है, प्रेजेंट में होता है तो वहां पे हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर पास्ट में होता है तो वहां पे हैड का प्रयोग करते हैं। he had यानी उसके पास था। some यानी कुछ, लवली यानी प्यारे, शीप्स यानी भेड़, यानी उसके पास कुछ प्यारे भेड़ थे, यानी उसके पास बहुत सारे प्यारे भेड़ थे। एवरीडे यानी प्रत्येक दिन। एवरीडे यानी प्रत्येक दिन। एवरीडे प्रत्येक दिन। अब आगे देखिएगा। एवरीडे यानी प्रत्येक दिन। शेफर्ड यानी वह चरवाहा। शेफर्ड यानी वह चरवाहा। यूज्ड टू टेक हिज शीप ग्रेजिंग। यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। यूज्ड टू टेक हिज शीप टू ग्रेजिंग। एवरीडे यानी प्रत्येक दिन।
द शेफर्ड यानी गड़ेरिया यूज टू टेक यानी ले जाया करता था। यूज टू का प्रयोग किया जाता है जब कहीं पे आदत संबंधित बात किया जाए, यानी वह काम रोज होता है तो वहाँ पे यूज टू का प्रयोग करते हैं। यानी वह गड़ेरिया यूज टू टेक यानी ले जाया करता था हिज शीप यानी अपनी भेड़ को टू द ग्रेजिंग यानी चरने के लिए, यानी अपने भेड़ को जो है चराने के लिए ले जाया करता था, यानी वह काम रोज करता था, इसलिए यहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया गया है। मतलब वह काम रोज होता था इसलिए वहाँ पे यूज टू लिखा गया है। मतलब वह चरवाहा रोज अपने भेड़ को चराने के लिए ले जाया करता था। ही हैड बॉट बेल्स फॉर ईच ऑफ देम। ही हैड बॉट bells. He had bought bells for each of them. He had bought यानी उसने खरीदा था बेल्स मीन्स घंटियां फॉर ईच यानी प्रत्येक के लिए ऑफ देम यानी उन सभी लोगों के लिए, यानी जो उसके पास भेड़ थी प्रत्येक के लिए उसने घंटियां खरीद रखी थी, यानी उसने प्रत्येक के लिए एक एक घंटियां खरीद रखे थे, यानी प्रत्येक के लिए वह घंटी खरीद के और उनको पहना दिया था। ही टाइड ए बेल्ट टू ईच ऑफ द शीप सो दैट ही माइट नो। ही टाइड यानी उसने बांध दिया था। टाइड उसने बांध दिया था। अ बेल यानी एक घंटी। अ बेल यानी एक घंटी। टू ईच यानी प्रत्येक को। टू ईच यानी प्रत्येक को यानी हर एक को। ऑफ शीप ऑफ द शीप यानी प्रत्येक भेड़ को उसने एक एक घंटियां बांध दिया था। टाइड मीन्स बांध दिया था, यानी प्रत्येक भेड़ को उसने घंटियां बांध दिया था। सो दैट यानी ताकि ही माइट यानी वह ही माइट नो ताकि वह जान सके। ही माइट नो ताकि वह जान सके। वेयर दे ग्रेजिंग ताकि वह जान सके कि उनकी जो भेड़ है उस चरवाहे की जो भेड़ है कहाँ चर रही है। वह उनमें प्रत्येक में घंटियां बांध दिया था ताकि वह जान सके कि उसकी भेड़ कहाँ चर रही है, यानी वह उस घंटी से पता लगा लेता था कि उसकी भेड़ जो है कहाँ पे चर रही हैं, वह उस घंटी से पता लगा लेता था। अब आगे देखिएगा। The best sheep had a silver bell tied around her neck. The best sheep had a silver bell tied around her neck यानी उसने द बेस्ट सीप यानी सबसे अच्छी सीप में हाइड ए सिल्वर बेल यानी उसने सबसे अच्छी सीप में सिल्वर बेल यानी चांदी की घंटी टाइड में बांध दिया अराउंड हर नेक यानी उसकी गर्दन में, यानी सबसे अच्छी भेड़ में उसने चांदी की घंटी बांध दिया। वन डे एक दिन अ स्ट्रेंजर एक अजनबी केम मिस आया टू द विलेज यानी गांव में। एक दिन एक अजनबी उस गांव में आया। टू द विलेज एक दिन एक अजनबी उस गांव में आया। वन डे अ स्ट्रेंजर केम टू द विलेज एक दिन एक अजनबी उस गांव में आया।
ही सा द शीप ग्रेजिंग, ही सा यानी उसने देखा, ही सा उसने देखा, द शीप यानी भेड़ को, द शीप यानी भेड़ को, ग्रेजिंग यानी चरते हुए, ग्रेजिंग यानी चरते हुए, ग्रेजिंग में चरते हुए। उसने एक दिन जब वह अजनबी गांव में आया तो उसने देखा कि जो है भेड़ चर रही हैं। सीइंग द सिल्वर बेल, सीइंग यानी देख कर, सीइंग, सीइंग यानी देख कर, द सिल्वर बेल, द सिल्वर बेल यानी चांदी की घंटी देख कर, अराउंड यहाँ पे होगा अराउंड, अराउंड यानी उसके चारों तरफ, यानी जो वो सबसे बेस्ट भेड़ थी उसमें उसने चांदी की घंटी जो है बांध रखी थी। तो उसने जब देखा सिल्वर की घंटी को देखा, तो अब आगे देखिएगा कि वह जब घंटी देखा तो उसने क्या किया, अब आगे देखिएगा। द शीप्स, द शीप्स, द शीप्स नेक यानी जब उसने चांदी की घंटी उस भेड़ के गले में देखी, he went to the shepherd and asked, will you sell the well to me? he went यानी वह गया, he went यानी वह गया, to the shepherd, to the shepherd यानी उस चरवाहे के पास गया, and asked, and asked और पूछा, यानी वह जब उसने देखा कि जो है इसके गले में चांदी की घंटी है तो वह चरवाहे के पास गया और पूछा, विल यू सेल, विल यू, विल यू सेल क्या आप बेचेंगे, द वेल, द वेल यानी घंटी को, टू मी यानी मुझे, टू मी यानी मुझे। उसने पूछा कि क्या आप यह घंटी मुझे बेचेंगे। आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ ग्रीड यानी लालच में आकर, आउट ऑफ ग्रीड यानी लालच में आकर, द शेफर्ड एग्रीड, द शेफर्ड यानी गड़ेरिया, द शेफर्ड गड़ेरिया, एग्रीड, एग्रीड मीन्स मान गया, एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड मीन्स राजी हो गया यानी मान गया। उसने कहा कि मैं इस घंटी को बेचूंगा, वह लालच में आकर उसने कहा कि मैं इस घंटी को बेचूंगा। एंड सोल्ड द वेल, एंड सोल्ड द वेल और उसने घंटी को बेच दिया, यानी लालच में आकर उसने घंटी को बेच दिया। अब आगे देखिएगा। बट फ्रॉम देन, बट मीन्स लेकिन, फ्रॉम देन, फ्रॉम देन ऑन, देन ऑन लेकिन तब से, फ्रॉम देन, बट लेकिन तब से, फ्रॉम देन यानी तब से, he did not know where his best sheep was grazing, he did not know, he did not know where, he did not know where his best sheep, best sheep was ग्रेजिंग, लेकिन तब से, लेकिन तब से वह है, ही डिड नॉट नो वह जान नहीं पा रहा था, वेयर यानी कहाँ, हिज बेस्ट शीप यानी उसकी सबसे अच्छी भेड़, वाज ग्रेजिंग यानी चल रही है, लेकिन तब से वह जान नहीं पा रहा था कि उसकी सबसे अच्छी भेड़ जो है कहाँ पे चल रही है। द स्ट्रेंजर टूक एडवांटेज ऑफ दिस, द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी अजीब, वह अजनबी, स्ट्रेंजर यानी वह अजनबी, टूक एडवांटेज, टूक एडवांटेज यानी एडवांटेज, एडवांटेज
यानी उस अजनबी ने टूक एडवांटेज यानी लाभ उठा लिया ऑफ दिस यानी इसका, यानी उस अजनबी ने इसका लाभ उठा लिया ऑफ दिस यानी इसका लाभ उठा लिया। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, ही स्टोल, ही स्टोल यानी उसने चुरा लिया द शीप यानी भेड़ को। उस अजनबी ने जो है उस मौके का फायदा उठा लिया और उसने भेड़ को जो है चुरा लिया। ही स्टोल यानी उसने चुरा लिया, 10 शीप यानी भेड़ को, उसने भेड़ को चुरा लिया। 10 यानी इस प्रकार, 10 में से इस प्रकार। द शेफर्ड यानी गड़ेरिया, द शेफर्ड मिस गड़ेरिया। लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स खो दिया। हिज बेस्ट, हिज बेस्ट शीप, बेस्ट शीप यानी सबसे अच्छी भेड़ को उसने खो दिया। यानी इस प्रकार उसने अपनी सबसे अच्छी भेड़ को खो दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, जस्ट बिकॉज, जस्ट बिकॉज, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड यानी अपने लालच में आकर उसने अपनी सबसे अच्छी भेड़ को खो दिया। यानी वह लालच में आकर उसने अपने सबसे अच्छी भेड़ को खो दिया। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी मोरल क्या है इस कहानी का? मोरल, नेवर बी ग्रेडी, नेवर बी ग्रेडी यानी हमें कभी लालची नहीं बनना चाहिए। बी मिस बनना चाहिए या फिर होना चाहिए, नेवर मिस कभी नहीं, ग्रेडी मिस लालची। हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए, यानी हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जैसे इस शेफर्ड ने यानी गड़ेरिये ने लालच में आकर उस घंटी को बेच दिया। उसके बाद उस घंटी को बेचने के बाद उस अजनबी ने इसका फ़ायदा उठा लिया और उस भेड़ को ही चुरा ले गया। यानी जब उसने बेचा नहीं होता, अगर घंटी बेचा नहीं होता तो वह उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता और वह उससे पता लगा लेता, लेकिन वह जो है घंटी को बेच दिया और उस अजनबी ने उसका फ़ायदा उठा लिया और उस भेड़ को जो है चुरा ले गया। तो ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।